विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वभ यद्भद्रं तन्नयास्वभ। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते। योग हमारे को वह वस्तु की प्राप्ति कराता है जो हमसे अभिन्न है, और उस वस्तु की मुक्ति कराता है जो हमसे भिन्न है। जो हम हैं, जो हमारे गुण हैं, वो सब हमसे अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। मुझ में और मेरी शक्ति में अभिन्नता है, न भेद है, न दूरी है, किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। जो हमारे आत्मा में सद्गुण हैं वो जागृत हों, हमारे जीवन में वो व्यवहार में आए। योग इस कार्य को संभव करता है। योग की व्याख्या वेद, उपनिषद, दर्शनों में और स्मृतियों में भी है। हम सभी के जीवन में एक मांग है। वह मांग है शांति की, वह मांग है प्राप्ति की, वह मांग है ज्ञान की। और वह मांग कभी भी छुपती नहीं, खत्म नहीं होती। हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और सबकी अलग अलग होती हैं। किसी की कुछ पहनने की इच्छा है, किसी की कुछ खाने की इच्छा है, किसी के कहीं जाने की इच्छा है, बहुत सारा भोजन है, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे वस्त्र हैं, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं। किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। किसी को दूसरी चीज़ अच्छी लगती है तो किसी को वो दूसरी चीज़ नहीं अच्छी लगती है। इच्छाएं, चाहते, विशेस, वांट्स सबकी अलग अलग होती हैं, परंतु मांग, हमारी जो जीवन की डिमांड है, वो सबकी एक है, और वो है भूमा, वो है इनफाइनाइट। ऐसा आनंद जो कभी खंडित ना हो, ऐसी शांति, ऐसा विश्राम जो अखंड रहे, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जो अखंड रहे। और उसी आनंद की अखंडता में ही हम बने रहें। कभी निराशा ना आए, कभी दुख दौर मनस्य ना हो, कभी रोग ना हो, कभी उथल पुथल ना हो। और यह मांग हमारे जीवन को जीवन बनाए रखती है। जीवन में उम्मीद, आशाएं, ऊपर उठने की,
ये भगवान ने सबको दी है। वेद में भी भगवान की वाणी है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातुम कृणोमि। मैंने तुम्हारे अंदर प्राण फूंका है ऊपर उठने के लिए। ये मांग हमें ऊपर उठाती है। किसी की मांग पूरी ना हो तो जीवन विचलित हो जाता है, और इसीलिए हमारा जीवन विचलित होता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को मां का दूध चाहिए, वो उसके जीवन की मांग है, उसी से उसका जीवन चल पाएगा, नहीं तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और वह दूध उसे जब तक नहीं प्राप्त होता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, और मां का दूध मिल गया तो शांत होकर के एकदम पूर्ण आनंद, संतुष्टि, तृप्ति में पीता है, और फिर विश्राम को प्राप्त होता है, विश्राम करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की मांग है उस परम सत्ता जो हमसे अभिन्न है, जिसका हमसे अभेद है। ऋषियों ने उसी को अहम ब्रह्मास्मि शब्द से कहा, सोहम सत्य शब्द से कहा, ओहम शब्द से कहा, तत्वमसि शब्द से कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वमिति, इन सब शब्दों से कहा कि कोई भी चीज इस धरती पर ऐसी नहीं है जो उस तत्व से अलग हो, परमात्मा से भिन्न हो। हर जगह आकाश है, और आकाश में भी वो परम चेदाकाश है। यह जीवन की मांग हमारी पूरी होती है तो हमें परम विश्रांति प्राप्त होती है। ऐसी विश्रांति की जीवन स्थिर हो जाता है। फिर जीवन में कोई मृत्यु नहीं, फिर मृत्यु नहीं तो फिर जन्म भी नहीं, फिर जीवन आनंदमय, चेतनामय, ज्ञानमय, सच्चिदानंद हो जाता है। और इसी मांग की पूर्ति के लिए हमारा जन्म होता है, और निरंतर हम कामना करते हैं, परंतु अपनी मांग को भूल करके जब हम बहुत सारी इच्छाएं करने लगते हैं और सोचते हैं हमारे जीवन की मांग पूरी हो जाएगी, तो मांग है कुछ और इच्छाएं हैं कुछ। इच्छाएं क्या है हमारी? कि हमारे शरीर को सुख मिले, हमारे मन की बात पूरी हो, दूसरे से हम आगे रहें, हमारी प्रशंसा हो, हमें सम्मान मिले, हमारे पास किसी चीज की कमी ना हो। हमने अपने जीवन से ज्यादा महत्व दे दिया है चीजों को, जीवन से ज्यादा महत्व दिया है दूसरों के शब्दों को। दूसरे जो शब्द कहते हैं हमारे बारे में, सम्मान के या कोई भी, उनको हम ज्यादा महत्व देते हैं, वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं, किसी भी वस्तु को। तो वो प्रधान जीवन हो गया है। वस्तु प्रधान जीवन, व्यक्ति प्रधान जीवन, परिस्थिति प्रधान जीवन, या सम्मान, लग्जरी प्रधान जीवन। जीवन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। वेद कहता है कि बहुत समृद्धि होनी चाहिए, बहुत सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य होना चाहिए। कभी भी दरिद्रता, अपमान वाला जीवन नहीं जीना किसी को। लेकिन वेद ये भी कहता है कि ओंकार एवेदम सर्वम, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टा, मनसा अभिक्लृप्तो या एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवन्ति। वेद ये भी कहता है कि अपने जीवन में प्रधानता हो तो उस भूमा की प्रधानता हो, उस परम सत्ता की प्रधानता हो, परम सत्ता से एक हो गए गुरु की प्रधानता हो, परम सत्ता
के बारे में बता रहे हैं जो शास्त्र उनकी प्रधानता हो, तो हम ऐसे प्रधान जीवन से, ईश्वर प्रधान जीवन, वेद प्रधान जीवन, गुरु प्रधान जीवन से हम निश्चित रूप से अपनी मांग को याद रखते हैं। नहीं, हम अपनी मांग भूल जाते हैं कि हमारी मांग है भोग नहीं, हमारी मांग है योग, और योग सदा से है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ईश्वर से वियोग हो गया हो, हमारा आत्मा से वियोग हो गया हो। हम हैं, उसी योग का अनुभव करना हमारी मांग है। स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप अवस्थानम, ये हमारे जीवन की मांग है। स्वयं को जानना, स्वयं को कुछ बनाना मांग नहीं है कि हमें कुछ बनना है। भगवान ने हमें ऑलरेडी बना दिया है। अब जो भगवान नहीं बना दिया, हम कौन होते हैं कि उसमें चेंज करने वाले, कि हम भगवान से भी बड़े बुद्धिमान हैं, अब हम अपने को कुछ और बनाएंगे। भगवान ने तो हमें बना दिया शुद्ध आत्मा, और भगवान ने ये शरीर दिया, ये शरीर भी अपने आप बढ़ रहा है। औरत का औरत के हिसाब से बढ़ रहा है, पुरुष का पुरुष के हिसाब से बढ़ रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं शरीर को बढ़ाना है, मेरे को शरीर को कुछ बनाना है, क्योंकि शरीर तो बन गया और अपने आप बनेगा। ये अपने आप जवान होगा, अपने आप बूढ़ा होगा, जैसा बनना है अपने आप बनेगा। उसमें चिंता नहीं कि मेरा शरीर काला है तो मैं इसे गोरा बनाऊंगा। ये फिर पागलपन है कि हम प्रकृति में हस्तक्षेप करते हैं। हम कुछ बनने के लिए नहीं, हम जो बना है उसे जानने के लिए हमने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि हम उसे नहीं जानते। हम किसी चीज को नहीं जान रहे। हम आत्मा को नहीं जान रहे, हम परमात्मा को नहीं जान रहे, हम जगत को नहीं जान रहे। फिर हम जान क्या रहे हैं? हम जो भी जान रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। और इसी अज्ञान जो इस संबंध में है, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। हालांकि इसी जीवन से ही हमें योग की प्राप्ति होती है कि इस जगत को हम कुछ भी मानते हैं। कोई इस जगत को अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है, कोई इस जगत को अपना मानता है, कोई पराया मानता है, कोई इस जगत की सेवा करना चाहता है किसी प्रकार से। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं इस संसार के लिए, इस जगत के लिए। लेकिन इस संसार का सहयोग करना, भले ही कुछ भी मान के करो, इस संसार की सेवा करना, इससे हमारी राग निवृत्ति हो जाती है। जो हम भोगना चाहते हैं उससे निवृत्ति हो जाती है, सेवा भाव से। जब हम इस संसार से कुछ चाहते नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। मानने की शक्ति भगवान ने हमें दी है। भले ही कुछ भी माने इस संसार को, लेकिन हमें करने की भी शक्ति दी है। करना क्या है? बुरा नहीं करना किसी का, करना आपको अच्छा ही है, करना आपको सहयोग ही है, करना आपको दूसरों की सहायता है, दूसरों को उठाना है। भले ही किसी को अपनी जाति का मान के करो या किसी और जाति का मान के करो, इंसान मान के करो या नारायण मान के करो। इसी तरह भगवान को भी हम कुछ भी मान सकते हैं और मानते ही हैं। कोई किसी नदी में भगवान को देखता है, कोई किसी वृक्ष में, कोई किसी पत्थर में, पिंड में, मूर्ति में, कोई स्वयं में, कोई गुरु में, कोई इस पर्यावरण में, इस सृष्टि में। कोई साकार, कोई निराकार, कोई किसी गुण को, कोई किसी रूप को मानता है। भगवान ने भी छूट दी है, मानने की शक्ति दी है सबको। मानो,
सही गलत क्या है, मान रहे हो, मान मैं भी रहा हूं, मान आप भी रहे हो, मानो, लेकिन उससे प्रेम करो, भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से। और भगवान से प्रेम करने का मतलब है उसके बंदों से भी प्रेम करना, उसकी सृष्टि से भी प्रेम करना, उसकी कर्मफल व्यवस्था से भी प्रेम करना। उससे प्रेम करने का मतलब है प्रेमी हो जाना, हृदय में प्रेम उमड़ पड़ना। जिसने प्रभु से प्रेम कर लिया, यानी जिसने असीम से प्रेम कर लिया, फिर वो सीमित कैसे सोचेगा, फिर वो किसी से द्वेष कैसे करेगा, किसी से घृणा, किसी से नफरत कैसे करेगा। न तत्र शोकः, न वहां कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यते। सब में उसी को देखेगा, सब में उसी का स्वरूप है। अपने को भी कुछ भी मानो, अपने को भी मानने की शक्ति, करने की शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भगवान ने दी। हृदय भी दिया, मस्तिष्क भी दिया, हाथ पैर भी दिया। हाथ पैर से सेवा करते हैं, मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हृदय से हम मानते हैं, किसी पर श्रद्धा करते हैं। अपने को भी कुछ भी मानो, अपने को तुम हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, ईसाई मानो, काला मानो, गोरा मानो, अच्छा मानो, बुरा मानो, अपने को कुछ भी मानो, लेकिन अपने को निर्दोष करना, अपने दुर्गुणों को दूर करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तब तक हम में दोष रहते हैं जब तक हमारे भीतर भेद रहता है कि मैं अलग हूं, वह अलग है, मुझे सुख चाहिए, उसे सुख मिले या ना मिले, क्योंकि मुझे फील हो रहा है मेरा। तो हम इस जगत को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, स्वयं को मानते हैं। मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मानते हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं, उन्हें ईश्वर से प्रेम करना ये मांग है। ये थोड़ी हम ईश्वर को मानते हैं पर उससे प्रेम नहीं है, तो फिर ईश्वर को माना ही नहीं हमने। उसे मानते ही प्रेम हो जाएगा। वो इतना महान है कि उससे प्रेम किए बिना कोई नहीं रह सकता। जैसे कि आपके घर में कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, तो क्या आप उससे क्रोध करेंगे? क्या आप उससे दुश्मनी कर लेंगे या घृणा करेंगे? भले ही वो कैसा भी हो, कल तक आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं भी करते थे, लेकिन अगर वो बन गया तो वो तो महान हो गया, उसके पास बहुत शक्ति आ गई। अब तो उससे अपने आप ही प्रेम हो जाएगा और हृदय भी उसके बारे में अंदर से भी गलत नहीं सोचेगा कि वो हमारा भला कर रहा है। अपने माता पिता जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम कुछ भी करें तो हमें गले से लगा लेते हैं, हृदय से हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारा अपने आप उनसे प्रेम हो जाता है। तो जो भगवान को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वहितकारक, सर्व उत्पादक, सर्व अनुग्रहकर्ता और सबका सब कुछ करने वाला मानेगा, तो भला उसको प्रेम नहीं होगा? अगर प्रेम नहीं है और हम भगवान को मान रहे हैं, तो फिर हम क्या मान रहे हैं? और फिर हम स्वयं को मानते हैं कि मैं हूं, और तो अपने को कौन दुखी देखना चाहता है? अपने आप को कौन रोगी देखना चाहता है? अपने आप को कौन दुर्गुणों से भरा हुआ देखना चाहता है, दोषों से भरा हुआ देखना चाहता है? अपने आप को कौन आलसी, प्रमादी देखना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को मानते हैं और फिर ये सब गलत काम भी होता है हमसे। अपने बारे में गलत सोचना, गलत करना, आलस्य, प्रमाद करना, तो हम अपने को भी नहीं मान रहे। अपने को हम मानने लगें
तो हम कैसे गलतियों का पुतला हो सकें? हम तो तुरंत साफ कर देंगे। जैसे हम इस वस्त्र को मानते हैं कि भाई ये वस्त्र हमने पहना है, तो इसको हम धोते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि मैंने वस्त्र पहना है। हम मानते हैं कि ये मेरा चेहरा है, तो इसको हम धोते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, और फिर जो भी लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाता, लेकिन फिर भी साफ तो रखते हैं। बाल साफ रखते हैं, आंखें साफ रखते हैं, नाक साफ रखते हैं, कान साफ रखते हैं, चेहरा साफ रखते हैं, क्योंकि हमें मानते हैं कि ये शरीर मेरा है और ये सबको दिख रहा है। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि मिट्टी अपने मुंह पे लगा ले, पागल भी ऐसा नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अपने वस्त्र गंदे नहीं रखेगा, लेकिन हम स्वयं को भूल जाते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां होने लगती हैं। हम स्वयं को भूल जाते हैं तो गलत संस्कार इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत पाप वाली भावनाएं इकट्ठा कर लेते हैं, दोष जिसे कहते हैं, बुरी आदतें जिसे कहते हैं, कुसंस्कार जिसे कहते हैं, हम वो इकट्ठे कर लेते हैं जब अपने आप को भूल जाते हैं। हम मानते ही नहीं कि हम हैं, फिर क्या मानते हैं? हम बिना माने ही जीवन जी रहे हैं। इसे कहते हैं कि ऐसे जीवन जीना, बिना आत्मा के जीवन जीना, खोखला होके जीवन जीना। एक गीत भी है ना, तुम्हें नहीं शोभा देता यूं आत्महीन बन घूमना। आत्महीन बन के घूमना हमें शोभा नहीं देता। और हम इस जगत को भी मानते हैं। इस जगत को हम मानते, जो मानते हैं वो इस जगत का सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, इस जगत को सुख पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम इसका भी अस्तित्व भूल जाते हैं, नहीं मानते, तो हम बहुत सारा कूड़ा करकट फैला देते हैं, बहुत गंदगी फैला देते हैं, पेड़ वेड़ सब काट डालते हैं, उखाड़ डालते हैं, घर का पूरा नाली का, कचड़े का, गटर का सब बाहर फेंक देते हैं, दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको सुख ही नहीं चाहिए, जैसे उनको प्रेम ही नहीं चाहिए। ऐसा व्यवहार, जानवरों को काट काट डालते हैं जैसे वही नहीं जी रहे हैं। ऐसा हम करते हैं कि जैसे जगत का अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी करो उसको कुछ नहीं होने का, वो है ही नहीं, ऐसा। लेकिन देखिए, ईश्वर भी है, जीव भी है, प्रकृति भी है। इन तीनों को मानने से कि ये तीनों हैं, साधना अपने आप अभिव्यक्त होती है। सत्यमेव जयते। सत्य को मानना ही सत्संग है, सत्य को भूलना ही कुसंग है। और है क्या? बस ईश्वर है। ईश्वर ने ये जीव के लिए ये प्रकृति बनाई, जीव के भोग और अपवर्ग के लिए, तो ये प्रकृति भी है। उदार होकर के सेवा करना हमारा स्वभाव हो जाएगा। जगत को मानने से सहज रूप से हमसे सेवा होगी। स्वयं को मानने से, हम भी तो हैं, स्वयं को मानने से सहज रूप से हम सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे। स्वयं को मान के कि मैं हूं भाई, और मैं हूं तो मैं साफ सुथरा रहूंगा, जैसे ये कपड़े और चेहरे को मैं साफ सुथरा कर रहा हूं। और ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर से सहज प्रेम हो जाता है। ईश्वर इतना महान है, इतना शक्तिशाली है कि आईएएस ऑफिसर क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है, इस धरती का भी साम्राज्य जिसके पास है वो क्या है, और इंद्र भी, स्वर्ग का भी क्या है, प्राण भी कुछ नहीं, तीनों लोक जिसके वश में है, प्राण, प्राण भी उसके सामने क्या है। इतना शक्तिशाली मेरे हृदय में, तो उससे प्रेम सहज होगा। तो सत्य को मानने से सत्संग होता है, और सत्संग निरंतर रहने से हमारे जीवन में प्रेम भावना, स्वाधीनता, उदारता, निर्दोषता अपने आप आती है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।